नमस्कार, जॉब से टनल में आप तमाम लोगों का स्वागत है। ये भी खबर बिहार से ही आ रही है। ये भी खबर का मतलब ये है कि बिहार में पिछले कुछ दिन पहले एसटीईटी के कैंडिडेट के साथ जो बर्बरता हुआ है, उसके बाद हमारा फोकस थोड़ा सा बिहार के ऊपर हो गया, क्योंकि कैंडिडेट्स का ये आरोप था कि बहुत से ऐसे गवर्नमेंट और कॉम्पिटिटिव्स के एग्जाम्स हैं जिसके रिजल्ट तक को बिहार सरकार ने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। सर, आपसे अनुरोध है कि कृपया बेबाक तरीके के साथ हमारी आवाजों को उठाइए, क्योंकि और किसी पत्रकार पे हमें भरोसा नहीं रहा है। इस तरीके के बिहार के स्टूडेंट्स के मैसेज, कमेंट्स, इवन कॉल्स आए हुए थे। हमने भी सोचा कि क्यों न इसके ऊपर रिसर्च किया जाए और देखा जाए कि पूरा माजरा और मामला क्या है। जब हम लोगों ने तफ्तीश करने की कोशिश की तो इसमें ज्यादा हमें मेहनत और मशक्कत करने की जरूरत न पड़ी। सबसे पहला कील हमें वही मिल गया। आरजेडी ने अपने ऑफिशियल पेज पे न्यूज़पेपर का एक कटिंग को जारी किया है। स्क्रीन के ऊपर आप इस फोटो को देख रहे होंगे। ये आरजेडी का ऑफिशियल पेज है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि 2014 में बीपीएससी ने तमाम अलग अलग विभागों में से 12,000 की संख्या में रिक्त वैकेंसियों को निकाला था। बताते चले आपको कि अब मामला 7 साल होने को है, अभी तक न टाइपिंग टेस्ट हुआ है और न ही फिजिकल, मेडिकल या फिर इंटरव्यू हुआ है। बताते चले आपको कि बीपीएससी और बीपीएसएससी के अंतर्गत तमाम पोस्टें आती हैं, लेकिन इस बार मुद्दा और टारगेट सिर्फ बीपीएससी को किया जा रहा है, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को, जिसके अंदर चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, ये तमाम विभाग आते हैं। कहीं ना कहीं अब सोचने और समझने वाली बात है कि जिस वैकेंसी के लिए 2014 में फॉर्म को निकाले गए थे, 2021 चल रहा है, 7 सालों में उसको नहीं भरा गया है। 7 साल से सोचिए कि जो लोग इससे ताल्लुकात रखते हैं वो कितने प्रभावित होंगे, वो कितने हताश निराश होंगे, उनका कितना मनोबल टूट चुका होगा। 7 साल के लंबे इंतजार के बाद उनको हाथ में क्या मिला, ये सोचना चाहिए। हाथ में कुछ नहीं मिला। वक्त रेत की भांति मुट्ठी से फिसलता हुआ चला गया। अंजाम ये हुआ कि उन्होंने अपना मिनिमम एज लिमिट, मतलब आयु सीमा को भी वो क्रॉस कर चुके हैं। अब कोई वो और गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे आलम में हमें सोचना और समझना चाहिए कि क्या बिहार सरकार सक्षम है बीपीएससी के इन तमाम सीटों पे निष्पक्षता के साथ वैकेंसियों को फुलफिल करने में। अगर वो एलिजिबल है तो पिछले 7 साल से ये मामला क्यों ठंडे बस्तों में रखा गया? क्या किसी बिहार के पत्रकार के पास हिम्मत नहीं था इस सवाल का जवाब पूछने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री से, बिहार के शिक्षा मंत्री से, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से, बिहार के विभिन्न कैबिनेट मिनिस्टर से? क्या किसी पत्रकार के पास ये ख्याल नहीं आया एक पल के लिए भी कि 12,000 की भारी संख्या में सीटों को पेंडिंग में डाला गया है? कम से कम एक बार विद्यार्थियों के पास जाकर उनके दुख और दर्द को समझने की कोशिश तो करें। हाँ, मेरे मन में यह ख्याल आया था। मैं ऑफ द रिकॉर्ड गया था, कुछ लोगों से मैंने बात किया, वो लोग बात करते करते रोने लग गए। यकीन मानिए कि उनको आंसुओं को देख करके ख्याल ही आया कि इनको गले से लगा लूं, लेकिन यही सोचकर मैं उन्हें गले से न लगा पाया कि कहीं ये विद्यार्थी ये न समझ बैठे कि मनीष इनके ख्वाबों को जगाकर चला गया। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी प्रगतिशील है, गतिशील है। मैं एक जगह पे इन विद्यार्थियों के साथ नहीं ठहर सकता हूँ, एक जगह पर इनकी आवाज को लगातार नहीं उठा सकता हूँ। कहीं इनको भी ये न लग जाए कि मैं इनको, इनके तमन्नाओं को, इनकी उम्मीदों को जगाकर और यहाँ से चला जाऊं, इसीलिए मैं उन्हें गले से नहीं लगाया। लेकिन जब मैंने आपको गले से नहीं लगाया तो आप ये न समझिए कि आपके प्रति मेरी करुणा और संवेदनाएं कम हो गई, हमारे जज्बात कम हो गए। ये जज्बात का ही नतीजा है कि इस वक्त कैमरे के सामने बैठकर मैं सरकार की कड़ी आलोचना कर रहा हूं, सरकार की कड़ी निंदा कर रहा हूं, ताकि आपके बारे में बिहार सरकार सोचे, बिहार सरकार के मंत्री को यह ख्याल आए कि अगर हमारे लड़के, हमारे परिवार के लोग 7 साल से रोजगार के लिए तड़प रहे होते, भटक रहे होते, तो उनपे क्या गुजर रहा होता। तमाम ये सवाल थे, तमाम इस पे प्रमुख बिंदुएं थी जिसके ऊपर हमने अपने इस एपिसोड में चर्चा करने की कोशिश की। कार्यक्रम अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने राय को जरूर रखें, क्योंकि आपका प्यार, आपका भरोसा और आपका विश्वास यही है जिसके बदौलत हम ये ऐलान करते हैं कि हुकूमत तक पहुंचेगी अपनी आवाज जब हमारी कलम आपकी दास्तां को सुनाएगी। तो इसी बेबाकी के साथ आपकी दास्तां को हम दिन प्रतिदिन लेकर के आएंगे और यकीन है कि हुकूमत को हमारे सामने नतमस्तक होना पड़ेगा। कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।